सागर सिंह उस बच्चे को पता लगा कर वापस नहीं आया। अबे तो नहीं वे का पता लगा पाए न वे न लौटिन पाए। हम आएगा पता लाग कि नहीं लाग ऐसे न कहो। बेरहम सिंह तो बेरहम ज्वाला से करे लिया तो सो मनी बेरहम ज्वाला से करे लिया तो सो मनी ज्वाला के ये बेरहम साला कौन पैदा हो गया? बड़े ठाकुर ये नाम हमने पहली बार सुना है और देखा भी है। आपके कहने के अनुसार कन्याकुमारी से लेकर जयपुर तक के लोगों के बच्चों को छीनकर हमने खत्म कर दिया। कितने पहलवानों को हमने मार दिया। क्यों नहीं? लेकिन ये बेरहम सिंह किस मिट्टी का बना है बड़े ठाकुर? तुम चिंता मत करो, बेरहम सिंह ने मुंह पर काली पोता है, लेकिन हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत करो बड़े ठाकुर। वो बहुत जल्द मर जाना चाहिए। खत्म हो जाएगा। हमारे हर एक कामों में बाधा लगाता। आओ बैठो, चिंता मत करो, बेरहम सिंह जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। मैं आपसे एक बात कहती हूँ। बेटी ज्योति मेला देखने की जिद करती है। जयपुर का मेला लगा है और बेटी ज्योति मेला जाने की जिद करती है। ठाकुराई। हाँ स्वामी। तुम्हारा कहने का मतलब जयपुर का मेला लगा है? हाँ स्वामी। और बेटी इकलौती ज्योति
मेला देखने के लिए तैयारी बना रही है, हाँ। लेकिन मैं मेला देखने हरगिज नहीं जाऊंगा। क्यों स्वामी? बताऊं? स्वामी, मेरी इकलौती बेटी है, ये जिद करती है, इसे जाने दीजिए। तो मेला देखने को हरगिज मैं जाऊं नहीं। मेला देखने को हरगिज इसीलिए हम जयपुर का मेला देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितनी हमारे दिल में खुशी थी वो डाकू बेरहम सिंह सारी खुशियां छीन लिया है। अगर आप और इकलौती बेटी मेला के लिए अगर तैयारी बना रही हो, हाँ स्वामी। देखने जाओगी तो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए हम सागर को जरूर भेजूंगा। ठीक है स्वामी। तुम जाओ, मैं बेटी तैयारी बनाओ और मैं सागर सिंह को भेज रहा हूँ। ठीक है स्वामी। बेटी ज्योति, चलिए तैयारी बनाते हैं। जाओ तैयारी बनाओ। सागर सिंह, ठकुराइन साहबा और ज्योति मेला देखने के लिए बहुत इच्छुक है। तुम जाओ, जयपुर का मेला दिखा के सूरज अस्त होने के पहले पहले हवेली में उन्हें लेकर के वापस आओ। ठीक है बोले। और मैं जा रहा हूँ वो शरामजादे बेरहम सिंह की तलाश में, क्योंकि हमारी जितनी खुशियां थी वो डाकू बेरहम सिंह ने छीन लिया है। हम उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम इधर जयपुर का मेला देखने जाओ और मैं उस बेरहम की तलाश में जा रहा हूँ। जाओ जाओ। एक बात पूछो यार, बताएगा? बोल नंबरदार। हाँ बोल। कब आए? ये यहाँ कितने दिन से नौकरी करता है? यहाँ? अरे बाबू पूछो ना, यहाँ हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। और तनख्वाह कितनी पाता है? बात ज्यादा नहीं, 500 रुपया। 500 रुपए? आऊगा बाबू। 500 रुपए में तेरे परिवार का खर्च चल जाए? अरे परिवार का छोड़ो, हम इनका नहीं पूरा पड़ा था। आऊगा। अगर तू हमारे कहने के अनुसार काम कर, तुम्हारे कहने के अनुसार काम करें तो हम वादा करते हैं कि तुझे नहीं बना देंगे। ओके जी बाबू। बड़े बाबू साहब ने क्या कहा? मेला मेला घुमाने। कि ठकुराइन को और बेटी ज्योति को जयपुर का मेला घुमा रहा। जी जी बाबू। ये तो कहते हैं जिसको देता है भगवान छप्पर फाड़ के देता है, और भगवान लेता है तो चमारी उधेर कर। वो दिन कभी देखने के लिए आएगा नहीं। कैसे बाबू? कहे का मतलब अबे समझन नहीं तुम्हारी बात। अब देख। हाँ बाबू। जब ज्योति आई थी वो जन्मदिन की बात के लिए, तो तभी हम देखा था हवेली में, तो हमारा दिल आ गया था। दिल आ गया? गजब रे गजब, पतली कमर लंबे बाल। लंबे बाल। गजब रे गजब, पतली कमर लंबे बाल। हाँ। हाय रे अल्लाह, ज्योति की उम्र 16 साल। 16 साल। आओ हम मेला समझ गए न बाबू। जो हम कहें तो करता जा साथ। समझ गए। देख रास्ते में जंगल में नहीं बाबू समझ गए। चौरई की झोपड़ी चौरई आवई जाए और चौरई पकवाई खिचड़ी चौरई चोर खाए। यही का मतलब वही पर दिलाएगा तुमका ना। ठीक है, हमारो दिलाएगा। तो हम रास्ते में हाँ बाबू प्यास का नाटक करेंगे। नाटक करियो तुम नाटक। ज्योति जाएगी पानी लेने, पानी
जिस वक्त वो पानी को जाए हाँ ठकुराइन को उठाकर किसी कुएं में फेंक देना। वो हाँ। बाबू यह काम तो ना हो हमसे। तो तू साले बेड़िया का बेड़िया ही नहीं रहे। नहीं बाबू कुछ वहीमा मिले तो भी करबो करी। ये काम करने के लिए तुझे हम देंगे 10,000। 10,000 अगर बाबू 10,000 रुपया दियात रही हो ना तो भी हम मेहंदरा ट्रैक्टर नहीं करोगे। अरे कुछ बड़ी चीज ले लेना, जैसे जहाज। नहीं नहीं जहाँ नहीं हम तुझे जहाज ले देंगे, तू भुइया भुइया उड़ा। नहीं बाबू हमका पेल्थर गाड़ी ले दी हो। हाँ? पेल्थर पल्सर। पहले काम हो। हाँ बाबू आओ हमारे साथ। हेलो आ गए हमारे मिला चल धका धूम साला ऐसा नहीं भैया आखिर क्या बात है? जब भी मैं कॉलेज से आता था तो आप बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज कौन सी ऐसी बात है जो आप उदास बैठे हैं भैया? ए भैया जीवन तू तो जानता है कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा के आज इतना सयाना हो गया है तू। क्यों नहीं भैया? लेकिन एक बात मैंने तुझसे छुपाया था आज तक, जो आज मैं तुझे बताने वाला हूँ। लेकिन क्या बात है भैया? जीवन मैं तेरा भाई नहीं हूँ। क्या? हाँ। और मैंने माँ से वादा किया था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा सयाना हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने एक दिन लेकर के आऊँगा। लेकिन भैया आज वो दिन आ गया है जीवन। बस यही सोच रहा था कि तुम मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा। नहीं भैया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने वचन दिया है, माँ को वचन दिया है तो वचन तो पूरा करूँगा ही। लेकिन भैया आप तो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे, लेकिन आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमको ही देखा है और तुमको अपना पिता और अपनी माँ और भाई बहन समझता हूँ। जीवन क्या बात है? देख, मैं जितना कहता हूँ उतना कर। तू आज हमारे साथ चलेगा और मैं तुझे तेरी माँ से मिलाऊंगा। जीवन आओ हमारे साथ। ठीक है। आज मेरे बेटा कितनी वर्ष का होगा क्या बताऊं, मेरी आंखें तरस रही हैं। जब से मेरे लाल मेरे पास गए हैं तब से मैंने देखा नहीं, न जाने किसे मेरा लाल होगा। ठीक है, मैं अपने मंदिर में बैठती हूँ।
बाजी। क्या बात है बेटा, बोलो। क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ, मैं वही पे रहम सिंह हूँ, और मैंने जो वादा किया था आपसे वो वादा पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। आज मैंने उसे पढ़ा लिखा कर सयान कर दिया है। क्या अपने बेटे से मिलना नहीं चाहोगी? नहीं बेटा, मैं खुद चाहती हूँ। ए जीवन, जाओ अपनी माँ के पास, ये तुम्हारी माँ है। जाओ मेरे भाई। भगवान, आज मैंने केसर बरस देखा है। भगवान ने मुझे मेरे लाल से मिला दिया, और आप हमारी भगवान है। ये एहसान मैं कहाँ चुकाऊंगी? आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, खुश रहो मेरे लाल। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और फिर मैं भी अपनी माँ के साथ जितनी खुशी से आपके साथ रहता था, आप मुझे छोड़कर मत जाओ भैया। मैं तुझे कैसे समझाऊं? और नहीं मैं खुदी वाली सगाते नहीं
ए बेटा, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ कि मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ। मैंने तो माँ की ममता में बंध गया था और तुझे अपने पास लेकर के चला गया था। लेकिन भैया जरा आप सोचो कि जिसके साथ छोटे से इतना सयाना हुआ और आज उसी का साथ छोड़ने को आप कहते हैं कि छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तू पढ़ा लिखा एक, और मैंने जो कहा तूने मेरा कहना हमेशा किया है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू अपनी माँ की सेवा करना। अगर मुझे कभी याद आएगी तो मैं तुझसे मिलने खुद चला आऊंगा। माता जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। जाओ, कभी फिर आ जाना। हाँ मेरे लाल, हाँ जाना नहीं, मैं जरूर याद करूंगी और चले आना। हाँ मेरे लाल। माँ एक बात कहूँ कि तू अपने आंचल के बजाय तू मुझको कहाँ पर भेजा था माँ? ये बेटा, हाँ माँ। ये अपना नसीब है, नसीब में जो होता है वो रह कहते रहे। और मैं वो आरामदाता जमींदार, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों को नहीं दे देती तो आपकी जान बख्श देना। क्या? हाँ, मुझे ऐसे नहीं खिलाया कि मैं डर भगते ढोकर खाती रही। हाँ मेरे लाल, इसीलिए मैंने इनको दे दिया। लेकिन माँ, तेरी ये हालत करने वाला आखिर कौन सा शख्स है जो तुझे दर दर भटकने पे मजबूर करता है माँ? बेटा, वो जमींदार ठाकुर, अभी बाद में बताऊंगी। हेलो, ए बाबू, आज मैंने देखा ना, इतना मेरे दिल खुश हो गया है कि खुश ने समाती नहीं। ए माँ, हाँ, मैं तो ये सोचता था कि मेरी कोई माँ ही नहीं है, लेकिन जब तुझसे मिला तो मुझे ये लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। ए माँ, मुझे भी भूख लगी है, चल। अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊंगी।
और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पाल डाब गई